कितना आ गया बिटकॉइन, कितना आ गया? नहीं नहीं, वो बाद में बात करेंगे कि मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाल रहा था या क्या हो गया, ये वो बात की बात है। अभी तो पहले तो मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा है। कितना है बिटकॉइन? 28,835 USDT, 2.25, 29,000, सॉरी 29,000 रुपये है ना। देख लिया मैंने, पूरी मार्केट डाउन है, सब डाउन है, सब देख लिया मैंने, सिचुएशन मैंने पूरी एक्सेस कर ली है। रुको, बात कर ही लेते हैं, ख़त्म करते हैं आज इसका भी ना। $28,726 ये बिटकॉइन का रेट है अभी, राइट। सारे सब पे नज़र मारोगे, सब सब लाल में है, स्टेबल कॉइन्स को छोड़ के सबके सब लाल में है। क्या करें हम? बेचते बेचते बेचना कब से सोल्यूशन हो गया यार, मुझे आज तक समझ नहीं आया। 1 लाख की तुमने एक चीज़ को ख़रीदा, अब उसकी रेट हो गया 50,000, अब तुम उसको बेच दोगे ताकि वो आगे और तुम्हें लॉस ना दे। सेंस नहीं बनाती यार ये चीज़। मेरे को 2 लोगों का पिंग आया और 2 लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे बोला कि यार इतना बिटकॉइन डाउन हो गया और डाउन जाएगा, बेच देते हैं। और उन्होंने जो पैसा लगा रखा है वो तकरीबन 2 लाख है मेरे ख्याल से, जिसका रेट आज के टाइम पर कुछ 1 लाख है। मैंने कहा यार ये कैसे सेंस बनाता है। पहली बात तो ना, हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि कभी भी तुम किसी भी चीज़ में कोई इन्वेस्टमेंट करो तो मेक श्योर करो कि वो तुम्हारा एक्स्ट्रा पैसा है। कभी भी तुम अपने, अगर तुम हैंड टू माउथ हो या तुम्हारी इनकम थोड़ी सी इस टाइम पे कम है और तुम्हारा लोन्स चल रहे हैं, तुम्हारी किश्तें चल रही है, तुम्हारी 100 चीज़ें चल रही हैं और तुम्हारे पास पैसा नहीं है एक्स्ट्रा, तो कभी भी तब तुम इन्वेस्टमेंट उस टाइम पे नहीं करोगे। तुम इन्वेस्टमेंट तब करोगे जब तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसा और तुम्हें पता है कि अगर ये चला भी गया, ये खो भी गया, ये गुम भी हो गया पैसा, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल हवा में फुर हो गया, ज़ीरो हो गया एक दिन ये अमाउंट, तो भी तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। दैट्स हाउ यू इन्वेस्ट। लेकिन मेरे को लोग कह रहे हैं कि यार मैंने तो अपने खून पसीने की, हाँ सबकी खून पसीने की कमाई होती है, मैंने भी अगर 10 रुपये भी लगाए तो 10 रुपये भी मेरे खून पसीने की कमाई है। अगर मैं वो पैसा लगा रहा हूँ तो मैं वो यही सोच के लगा रहा हूँ कि 10 का ज़ीरो हुआ तो हो गया, आज नहीं तो कल मेरे को वो वैल्यू देगा, ये मुझे पक्का पता है। तुम्हें इतना अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, तुम्हें इतना, तुम जिस इन्वेस्टमेंट में या तुम जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो तुम्हें उस पर इतना विश्वास होना ही चाहिए। अगर तुम्हारी एंट्री क्रिप्टो करेंसी में 2021 में थी या 21 मिड में थी या 21 स्टार्ट में थी या 21 एंड में थी या 2022 में ही थी, तुम्हारा एग्ज़िट स्ट्रैटेजी 2025 तक नहीं आएगा। ये मेरे से लिखवा लो। जो तुम कहते हो कि तुम्हें वो इंस्पिरेशनल जनरेशनल वेल्थ जो चाहिए वो तुम्हारी 2025 तक नहीं आने वाली कहीं से भी। जो भी तुम्हें कहता है ना, जो भी तुम्हें फाइनेंशियल एडवाइज़र कहता है, इंस्टाग्राम का एंथुजियास्ट इन्फ्लुएंसर कहता है कि ऐसा पैसा डाल दो क्रिप्टो में, रातों रात अमीर हो जाओगे, नहीं, कोई रातों रात अमीर नहीं होता, कोई भी नहीं होगा। तुम्हारे को यहाँ से 2-3-4 साल को कम से कम वेट करना पड़ेगा, उसके अलावा नहीं कुछ होगा। ये मेरे से लिखवा लो आज ही। रेट बढ़ जाएंगे, फिर घट जाएंगे, फिर बढ़ जाएंगे। रेट बढ़ेंगे, थोड़ा प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट को निकाल लेना। इंडियन गवर्नमेंट ने वैसे 30% का टैक्स लगा रखा है, वो भी कट जाएगा, बचा आएगा ठुल्लू। क्या करोगे उसका? कोई पॉइंट नहीं है। 2025 तक कम से कम तुम्हें सोच के रखना चाहिए कि ये पैसे तुमने लगा रखे हैं 2025 तक, ये भी मैं तुम्हें मिनिमम बोल रहा हूँ। इसके बाद ही तुम्हें मौका मिलेगा कि तुम उसमें से पैसा निकालो और उसमें से वो 30% को काटने के बाद तुम्हारे पास थोड़ा सा इंस्पिरेशनल काइंड ऑफ अ प्रॉफिट आएगा, जिसको तुम कह सकते हो कि हाँ मैंने क्रिप्टो मार्केट से थोड़ा सा प्रॉफिट कमाया। उसके अलावा नहीं होगा कुछ। ये मेरे से लिखवा लो आज ही। ये बात अब तुम
ऐसा बिल्कुल घुट पी लो इस बात की, तो बुरा लग रहा हो तो आई एम सॉरी, लेकिन मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। जो भी तुम्हें जिसने भी बताया कि क्रिप्टो में पैसा डाल दो और कल कल परसों परसों में तुम ऐसा अमीर हो जाओगे, बिल्कुल नए फ्लैट लेने लग जाओगे तुम गुड़गांव में, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन सेटिंग हो। अब ये तो हो गया, अब करना क्या है? पैसा गया, नीचे आया हुआ है, बिटकॉइन बहुत नीचे है, मुझे पता है, सबको पता है, सबका नीचे है, मेरा भी नीचे है। अब इसका करना क्या है? कुछ नहीं करना, बेचना नहीं है उसका, कुछ भी करो। मैं कह रहा हूँ जिस भी ऐप में देखता हूँ ना, उस ऐप को आग लगा दो, फ़ोन बंद करके छोड़ दो। घर वालों की कॉल आ रहे हैं, अरे बिटकॉइन डाउन हो गया, लोगों की कॉल आ रहे हैं, दोस्तों के कॉल आ रहे हैं, अरे तूने मेरे को बोला था बिटकॉइन पे पैसा लगा दे, अब तो ये डाउन हो गया, क्या करूँ? छोड़ दो, कुछ नहीं कर सकते। उनको भी यही सजेशन दो, तुम भी मेरे से यही सजेशन दो, कुछ नहीं कर सकते, ना कुछ करना। बेचना तो करते ही नहीं। जिसने सोचा बेचने का, वो मेरे से 10 रुपये एक्स्ट्रा ले लो और हाथ जुड़वा लो, प्लीज़। बेचना नहीं, बेचना बिल्कुल नहीं, रखो उसको शांति से, रखे रहने दो। इससे अच्छा फॉर द टाइम बिंग अपने माइंड को थोड़ा डाइवर्ट करो, जाओ यार छुट्टी वुट्टी पे जाओ, थोड़ा सा एक दिन ऑफिस से छुट्टी लो, बढ़िया खाना वाना खाओ, घर वाले, बीवी बच्चे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वट एवर इट इज़, उनसे जाओ, उनसे बात करो, अपनी लाइफ की और दिक्कतों को सॉर्ट करो। क्रिप्टो करेंसी प्रॉब्लम नहीं है। जिसके लिए अगर ये अब प्रॉब्लम बन रही है, उसने इन्वेस्टमेंट बहुत गलत टाइम पे किया है। तो मेरी बात मानो, लाइफ में थोड़ा सा चिल लो, छोड़ दो, ऐप्स मत देखो, क्रिप्टो का रेट मत देखो। बिटकॉइन यहाँ से 19,000 भी जा सकता है, मैं तुम्हें अभी लिख के बता रहा हूँ। 2829 पे खेल रहा है, 19,000 भी जा सकता है, और 10,000 डाउन। तो और 10,000 डाउन, यानी कि जिस बंदे ने इसको 60 पे लिया है, तो वो तो अगले 2 साल वेट ही करे। बट उसका तुम कुछ कर सकते हो? नहीं। बेचोगे? नहीं। बेचना तो और ही बड़ा बेवकूफ़ी है। इस टाइम पे वो चाहते ही हैं कि तुम बेचो, लॉजिक ही वही है। रेट क्यों गिरेगा किसी इन्वेस्टमेंट का? क्योंकि वो चाहेंगे कि तुम लोग उसको बेचो, इन्वेस्टमेंट और आए, वो लोग उसको और छोटे रेट पे खरीदें। व्हेन आई से वो लोग, आई मीन मार्केट प्लेयर्स, मैनिपुलेटर्स, बियर्स। वो चाहते ही हैं कि वो छोटे रेट पे तुमसे ख़रीदे। छोटे रेट पे जैसे ही ख़रीदा, एक आइडिया होता है। हमेशा ये चीज़ को याद रखो, जब भी तुम किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लेट्स सपोज क्रिप्टो, तुम क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट जब भी कर रहे हो ना, ऑर्डर अमाउंट तुम्हारा एक बंदा बेच रहा होता है तो एक बंदा ख़रीदता है। अगर तुमने 90 रुपये के रेट पे तुमने 10 क्रिप्टो कोई भी कॉइन्स बेचे, तो वो 90 रुपये के रेट पे कोई ख़रीद रहा होगा 10, तभी वो मैच हुआ। तो ये लॉजिक है। तो तुम रेट पे, सस्ते रेट पे बेचोगे, वो ख़रीदेंगे, और कल को इसका रेट बढ़ेगा और फिर वो प्रॉफिट में आ जाएंगे। ये लॉजिक है। तुम्हें ये नहीं करने देना। मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये नहीं करने देना, बिल्कुल नहीं। चल मारो, घर जाओ, बैठो आराम से, किसी और तुम्हारी जो भी इनकम सोर्स है तुम उस पर, आई एम प्रिटी श्योर कि कोई भी ऐसा बंदा हो तो इन्वेस्ट नहीं करेगा जिसकी इनकम सोर्स ही नहीं है। इनकम तुम्हारी कोई ना कोई सोर्स होगी, वहाँ पे थोड़ा ध्यान लगाओ, ये छोड़ दो। फॉर द टाइम बीइंग क्रिप्टो की बातें मत करो, बहुत सारे फट आएंगे अभी। कल फिर चाइना कुछ बोल देगा, कोई कुछ बोल देगा, एलॉन मस्क कोई शायद ट्वीट मार दे, पता नहीं, आई डोंट नो, अच्छी ट्वीट मारे, मैं तो होप कर रहा हूँ। बट कुछ भी हो सकता है, किसी भी ट्वीट का, किसी भी मैसेज का, किसी बंदे के इंटरव्यू का कोई भी इम्पैक्ट हो सकता है। ये इस वक्त इतना वॉलेटाइल है। फ्यूचर्स ऑप्शंस लोग कैसे कर रहे हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हो, यू नीड टू वेट। धीरज रखो, दिल पे हाथ रखो और वेट करो यार, बस। और कुछ नहीं करना, सिर्फ वेट करना है, और कुछ नहीं। हिम्मत रखो, हो जाएगा, बढ़ेगा। कब? पता नहीं। मुझे मत मारना, किसी और को मत मारना, क्योंकि किसी की गलती नहीं है। हर इन्वेस्टमेंट तुम अपने रिस्क पे करते हो। तो मेरे को कोई पैसा नहीं मिलता, किसी को कोई पैसा नहीं मिल रहा। तो अगर तुमने एक इन्वेस्टमेंट करी तो तुमने उस पर बिलीफ रखा है। जब उस पर बिलीफ रखा है तो बिलीफ आप आगे भी रखो। जो चीज़ तुम 60,000 पे खरीद सकते हो, वो तुम 30,000 पे तो खरीदोगे ही ना। ये तो कॉमन सेंस है। एक मेरे को बात बताओ, नींबू का रेट बढ़ रहा था इंडिया में मैं सुन रहा था कि 140 रुपये किलो भी बिक रहा है, 90 रुपये किलो भी बिक रहा है, 180 रुपये किलो भी बिका है।
जो चीज़ तुम 180 पे खरीद सकते हो वो तुम 100 रुपये पे खरीदोगे तो तुम्हारे लिए तो प्रॉफिट ही है ना। तुम्हें लगेगा कि अरे भाई ये तो पहले 180 की बिक रही थी, अभी 100 रुपये की बिक रही है तो मैं और ख़रीदूँगा। तब तुम 100 रुपये पे खरीदने में उसको बेचने थोड़ी ना चले जाओगे। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। सेम लॉजिक को यहाँ पे अप्लाई करो। जो चीज़ तुमने इतनी ऊपर खरीदी है, अगर तुम्हारी कैपेसिटी है कि तुम उसको और ख़रीद के एवरेज कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो कुछ मत करो। भगवान के लिए बेचना नहीं, छोड़ दो। मिलता हूँ मैं बहुत जल्दी। मुझे पता बहुत सारे फट आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की ऐसा हो रहा है कि अब क्या होगा। मैं यहीं रहूँगा, बातें करता रहूँगा तुम लोगों से, चिंता मत करो, लेकिन बेचना नहीं, बस ये ध्यान रखो।